आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, इसका डिफिनेशन, इसका यह कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, इसको डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लेना है और हेडिंग लिख लेना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज, यहाँ तक सिर्फ लिखने का एक तरीका है, एक जरिया है। ठीक है, एक प्रोसेस है। द, अब डिफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। ये दो चीज का रेशियो होता है कौन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन या करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। जैसे कि समझते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना वेलोसिटी चेंज करता है। जैसे कि हम लोग ट्रैवल सबको किए होंगे, हो सके तो बस से किए होंगे, बहुत को बाइक से भी करते हैं, बहुत को अपना कार से भी करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वे में हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ से एक ए पॉइंट से बस से निकले, तो यहाँ से यहाँ रास्ता पूरा खाली था, कोई भीड़ नहीं था और रास्ता अच्छा था, तो वहाँ पर हम लोग चले 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, अब इस बी पॉइंट में जैसे ही पहुँचे, इस बी पॉइंट से क्या हुआ, भीड़ भाड़ इलाका हो गया। मान लिया कि इस बी से सी तक जाने में पूरा भीड़ भाड़ इलाका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको स्लो चलना पड़ेगा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, या 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा ना, इस समय को हम लोग T1 मान लिए, इस टाइम को हम लोग T2 मान लिए। तो यहाँ से यहाँ ए से बी पॉइंट में जाने में इसको 50 किलोमीटर पर आवर, इसको कम समय लगा होगा, इसका स्पीड ज़्यादा था। और यहाँ से बी से सी में जाने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, क्योंकि ये भीड़ भाड़ इलाका था। तो यहाँ भी आपका टाइम तो लगा ना। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना, यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर, आगे चल के हो सकता है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर भी हो सकता है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, उस वेलोसिटी को चेंज करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा ना, कि ए से बी पॉइंट में जाने में कुछ समय लगा होगा, कुछ बी से सी में जाने में लगा होगा। तो ये होता है एक्सेलरेशन का डिफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन या करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन भी आप लोग बोल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का बेसिक डिफिनेशन। उतना याद नहीं रखना है, इतना सिर्फ याद रखना है कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन या करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। तो ये अगर आप लोगों को याद रहता है, इससे आपका डायमेंशनल फार्मूला भी निकल जाएगा, आपका ऐसा यूनिट भी पता चल जाएगा, और ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक डिफिनेशन। अब हम लोग आते हैं, इसका 2-3 हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जिसको हम लोग को करना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी फाइंड करता है, बताता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, ये तो आपको डायरेक्शन बता रहा है ना पर यूनिट टाइम टेकन, तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी फाइंड करता है, बताता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो याद रखना है एक्सेलरेशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI सिस्टम सब आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो ये MKS सिस्टम में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये आप लोगों को याद रखना है, इसका SI यूनिट एक्सेलरेशन का। ठीक है, और SI एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन CGS सिस्टम। मैं यूनिट 1 में जब पढ़ाया था वहाँ तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट अगर आता है तो आप लोग लिखोगे। अगर स्पेशली केस में बोल दिया जाए कि CGS सिस्टम में लिखना है, तो CGS सिस्टम में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये हो गया इसका SI यूनिट। अब लास्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायमेंशनल फार्मूला इज।
किसका डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m⁻0 l का पावर 1 t का पावर -2। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका? एक्सेलरेशन का। तो अभी मैंने क्या क्या पढ़ाया? एक्सेलरेशन का डिफिनेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। और अगला मैंने बताया इसी में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, वो था कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला मैंने बताया m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -2। जितना भी मैंने इसमें बताया है सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना है, नोट भी करके रख लेना है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो आप लोग ले सकते हो। और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है कि एग्जाम के लास्ट तक एक आपके पास अच्छा नोट्स हो जाए, अच्छा प्रोसेस है जो अच्छा लैंग्वेज में हो, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। इस तरह का वीडियोस और बहुत सारा मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग चाहोगे तो मेरे पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हो। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सके, जुड़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके, फिजिक्स सीख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।